Hello friends. So today's mint analysis of 3rd March 2022 is here. तो हमने सबसे पहले देखा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये आज का हाईलाइट है। तो हमने देखा है कि अभी जो रिसेंटली मंथ का जो डेटा आया है उसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये क्यों बोला कि इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हैं ये वही मैन्युफैक्चर हैं जो कि पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं किसी भी कार, ट्रक या किसी भी व्हीकल के, जैसे कि टायर्स और स्टीयरिंग व्हील और ऐसी कोई सी भी चीज़। तो वो जो है वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आई है। और जो ईवी सेक्टर की मार्केट है वो भी उन्होंने भी सेल में अपना जंप लिया है। तो इन दोनों चीज़ की वजह से हम कह रहे हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। पर कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी की जो रिकवरी है वो कैसे इन अनइक्वल सी है अक्रॉस दी वेरियस इनकम लेवल्स, वो भी हमने देखने को मिल रही है। क्योंकि जो मिनी कार्स की डिमांड थी वो हमें गिरती हुई नज़र आ रही है, जो कि गिर गई है 18% ईयर ऑन ईयर। और ये किस चीज़ के टूवर्ड्स पॉइंट करता है कि जो रूरल स्ट्रेस है वो बढ़ गया है और जो कस्टमर्स हैं वो उन चीज़ों को परचेज नहीं कर पा रहे हैं। तो जो मिनी कार्स परचेज करते थे मोस्टली इन रूरल सेक्टर, वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। और इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि वो इसलिए नहीं कर पा रहे कि जो एंट्री लेवल पैसेंजर कार्स हैं, जिनको आप मिनी कार्स भी बोल सकते हो, इसमें और भी बहुत सारी आइटम्स आ जाएंगी, बट वो जो एंट्री लेवल पैसेंजर कार्स हैं उनका जो कॉस्ट है वो बढ़ गया है बाई 10%। तो वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं, इस वजह से भी वो नहीं परचेज कर पा रहे हैं। अब इंडस्ट्री का क्या आउटलुक है, सबसे पहले हम इसके लिए बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं इस सेक्टर के। अभी करंट सिचुएशन में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो एडवांटेज ये है कि स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो खुल चुकी हैं, जिसकी वजह से अब लोगों को ट्रैवल करना पड़ेगा और उसके लिए उनको अपनी व्हीकल चाहिएगी। तो अगर वो डिले कर रहे थे अपनी व्हीकल लेना, तो अब वो लेना चाहेंगे और इसीलिए जो सेल्स है वो ऊपर हो जाएंगी। प्राइवेट ऑफिसेज जो हैं वो रिज्यूम कर रहे हैं अपना वर्क, तो अगर लोगों को ऑफिस जाना है तो अगेन दे विल नीड व्हीकल, और जिसकी वजह से उनको खरीदना पड़ेगा। नेक्स्ट इज जो ईवी मार्केट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो भी एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस अट्रैक्ट कर रही है और लोग भी ईवीज खरीदना चाह रहे हैं। तो इसकी वजह से भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अप मूव कर सकती है। पर अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो ऑलरेडी हिट कर चुके हैं 100 बैरल। आई थिंक ये 113 बैरल हो गया है अब। तो ये इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली रशिया यूक्रेन की वॉर है। और अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो हम एक डेली बेसिस पे कॉस्ट एनालिसिस करते हैं कि हमें कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए अपनी डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए, तो वो अगर हम करेंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग दूसरी जो है ट्रांसपोर्ट वो प्रेफर करना शुरू कर दें, जैसे कि कैब्स या फिर मेट्रोज या कुछ भी। तो ये एक थ्रेट है। नेक्स्ट इज हाई कमोडिटी प्राइसेस। तो कमोडिटी प्राइस अगर हाई होंगे तो हर एक चीज़ पर ही इफेक्ट पड़ेगा। एक तरीके से आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है, कंपनी की जो है कॉस्ट, इनपुट रॉ मटेरियल जो वो डाल रहा है वो बढ़ रही है। तो वो एक थ्रेट है। तीसरा थ्रेट ये है कि चिप्स की जो है शॉर्टेज हो रही है। अब जो चिप शॉर्टेज है वो तो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेजेस हो जाएगी। और अगर वो शॉर्ट हो जाएंगे तो मतलब सप्लाई कम है, डिमांड है, तो इसका मतलब प्राइस अप जाएंगे। और अगर प्राइस अप जाएंगे और परचेजिंग पावर अभी भी कस्टमर के पास कम है, तो इसका मतलब सेल्स नीचे होंगी। तो ये थी ये इसमें हमारी न्यूज़ थी। नेक्स्ट थी कि 12,000 इंडियंस जो हैं वो इवैक्यूएट हो चुके हैं यूक्रेन से अंदर ऑपरेशन गंगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा इसको स्पीड अप करेंगे प्रोसेस को, और जल्दी से जल्दी वहाँ से सारे स्टूडेंट्स निकालेंगे। नेक्स्ट इज स्टॉक्स डिक्लाइन, ऑयल प्राइसेस सर्च अहेड। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये हाईलाइट करना चाहती थी कि स्टॉक्स डिक्लाइन हो रहे हैं, ऑयल प्राइस जो है वो सर्च कर रहे हैं। तो बस एक ये फिनोमिना छोटा सा मैं हाईलाइट करना चाह रही थी कि रशिया यूक्रेन की वॉर से, अब जैसे आपने देखा होगा कि जब रशिया यूक्रेन की वॉर जब ये चल रही थी बात सिर्फ कि होगा या नहीं होगा, और जर्मनी चांसलर वहां पे गए थे और जिसके बाद कहा गया था कि जो रशिया है वो अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर रहे हैं। तो जब उन्होंने कहा कि रशिया ट्रूप्स विड्रॉ कर रहे हैं, उसी के नेक्स्ट डे हमने देखा कि मार्केट्स अप हो गई थी बाय 3%।
और वो जो 3% अप हुई थी उसमें से भी क्या था कि जो ऑयल प्राइस थे वो कम हुए थे, और जो बाकी सारी इंडस्ट्री थी वो अप हुई थी। तो ऑयल प्राइसेस कम हुए क्योंकि अनसर्टेनिटीज कम हो गई फ्यूचर की। तो ये एक इनवर्स रिलेशन होता है ज़्यादातर। कुछ बहुत ही बड़ा मतलब इसके पीछे एक फिनोमिना सा हो गया कि ऑयल प्राइसेस कम होंगे, तो इसका मतलब कंपनीज को जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह है वो कम देनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है उनकी वो बढ़ जाएगी। तो अगर ऑयल प्राइसेस कम होते हैं, ऑयल मतलब हम जनरली ये देखते हैं कि ऑयल स्टॉक्स डाउन होंगे, तो बाकी सारे जो हैं एफएमसीजी या बाकी सब कुछ वो अप होंगे प्राइसेस। तो ये एक चीज हमने देखी जब हम 3% इंक्रीज हमने देखा आफ्टर जर्मनी चांसलर मेट रशियन रशियन हेड। तो तब ये हुआ, और ऑयल प्राइसेस कम हुए थे तो एफएमसीजी बढ़ा भी था। और अब क्या हो रहा है, क्योंकि वॉर चल रही है तो स्टॉक्स जो हैं वो सारे तो कम हो रहे हैं, लेकिन ऑयल प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। तो बस एक छोटा सा ये मैं हाईलाइट करना चाहती थी। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट टू टेक अ कॉल ऑन LIC IPO टाइमिंग सून। तो ये हमने कल भी देखा कि गवर्नमेंट जो है वो कॉल ले सकती है कि LIC का जो IPO है वो शायद वो बाद में जाके करे अनाउंस, क्योंकि अगर वो कम कैपिटल अभी जो है लिक्विडिटी कम है, और अगर वो इस पे करता है अनाउंस तो वैल्यूएशन पे असर पड़ेगा और वैल्यू कम हो जाएगी LIC की IPO की। और इसके लिए ऑलरेडी जो है डिपार्टमेंट है वो रोड शोज कर रहा था, जहाँ पे कि वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स से मीट करते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इनसे मीट करने के लिए जो एक कैंपेन किया जाता है उसको रोड शोज भी कहते हैं। तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट इज कि मॉस्को में अ, ये कहा जा रहा है कि अब मॉस्को और क्विव के बीच में और ज़्यादा बढ़ गई है बात। और जो खार्किव है सेकंड बिगेस्ट सिटी यूक्रेन की, वो भी अब बॉम्बार्ड वो भी बॉम्बार्ड काफ़ी बॉम्बार्डमेंट चल रही है वहाँ पे। और रशिया ने एक बिल्डिंग के ऊपर अटैक कर दिया जो कि पुलिस एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स थी खार्किव में। और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे भी अटैक हुआ है, तो ये टेंशन जो है और ज़्यादा एस्केलेट होने वाली बात है। नेक्स्ट इज इंडिया एक्सप्लोरिंग पेमेंट ऑल्टरनेटिव्स फॉर रशियन बिज। तो RBI ये कह रहा है कि अब जो हमारे पास ट्रांजैक्शन आनी थी स्विफ्ट की वजह से वो कहीं ना कहीं अब हमारी ये हैम्पर हो रही है, वो पेमेंट्स हमें मिल नहीं रही है। तो उसके लिए वो देख रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से चैनल्स हैं जिससे वो पेमेंट्स अपनी वापस ले सकते हैं। और उसमें से एक चैनल है कि जो वहाँ पे बैंक्स हैं जिन पे सैंक्शंस नहीं लगाए गए हैं, लोकल बैंक्स, लोकल रशियन बैंक्स जिन पे सैंक्शंस नहीं लगाए गए हैं, उनके थ्रू अगर हम किसी तरीके से अपनी पेमेंट्स ले सके तो ये सोचा जा रहा है कि कैसे वापस लेके आए वो पेमेंट्स। PM calls for robust data security networks। तो अब जैसे जैसे स्पेक्ट्रम जो है 5G का वो सेल होने की बात आ रही है, तो गवर्नमेंट्स ने इनवाइट करे हैं व्यूज़ कि आप इसको कैसे और ज़्यादा बेटर बना सकते हो इस सर्विस को। तो ये उसकी बात है। बहुत शॉर्ट न्यूज़ थी ये, इसलिए मैंने इसको भी छोटा रखा है। नेक्स्ट इज कंसिडर ट्रांसफर ऑफ MBBS स्टूडेंट्स। तो जस्ट अ बैकग्राउंड स्टोरी दैट जो 19,000 स्टूडेंट्स थे उसमें से जो थे MBBS स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि इंडिया में कॉस्ट ज़्यादा होती है परस्यू करने के लिए MBBS, वेयर एज यूक्रेन में वो काफ़ी कम हो जाती है अराउंड 19-20 lakhs एज कम्पेयर टू इंडिया में 1 करोड़ 80 lakhs to 1 करोड़। नेक्स्ट इज नो डिस्क्रिमिनेशन यूक्रेन डिनाइज चार्जेस ऑफ रेसिज्म एट द बॉर्डर्स। तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि इंडियन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो बॉर्डर्स पे जो ऑफिशियल्स हैं यूक्रेनियन ऑफिशियल्स वो उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, और वो यूक्रेनियंस को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं ओवर देम। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स को मारा भी गया था ऑन द पॉलिश बॉर्डर्स। नेक्स्ट इज होम सर्विसेज प्लेटफॉर्म अर्बन कंपनी लॉन्चेस PSOP। तो ये एक नई चीज़ देखने को मिली कि अर्बन कंपनी जो है वो पार्टनर स्टॉक ऑनरशिप प्लान जो है अनाउंस कर रही है ऑफ ₹150 करोड़। तो ये मैं इस तरीके से देख रही हूँ कि ये एक इनकरेज करने का तरीका है अपने एम्प्लॉयज़ को। ये पहला ऐसा फिनोमिना होगा जहाँ पे गिग वर्कर्स जो हैं वो एक इक्विटी होल्ड करेंगे अपनी कंपनी में। तो जो एक्चुअल में सर्विस प्रोवाइड करते हैं वही इक्विटी होल्ड करेंगे, जो कि उनको मोटिवेट रखेगा अच्छा परफॉर्म करने के लिए। नथिंग टू हाइड इन NSE केस सेज त्यागी।
तो ये जो चेयरपर्सन थे त्यागी, अब तो नई चेयरपर्सन अपॉइंट हो गई हैं। तो इनसे पहले जो मिस्टर त्यागी थे, उन्होंने ये कहा है कि हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी और हमने कोई इंफॉर्मेशन हेल्ड बैक नहीं करी थी। जो भी डिले हुआ एक्शन लेने में, वो सेबी की तरफ से था और कहीं ना कहीं कोविड ने भी इस प्रोसेस को डिले कर दिया था। तो इसमें हमारी गलती इतनी नहीं है, हमने कोई इन्फॉर्मेशन होल्ड नहीं करी, रेगुलेटरी की तरफ से इन्फोर्समेंट में डिले हुआ। और थोड़ा सा बैकग्राउंड देने के लिए, तो ये जो कोलोकेशन केस है, इसमें ये था कि एनएससी ने बैकएंड सर्वर से कुछ ब्रोकर्स को अलाउ कर दिया था इंफॉर्मेशन एक्सेस करना, जिसकी वजह से अब उनको इंफॉर्मेशन जल्दी मिलती थी, तो उसकी वजह से उनको गेन्स भी होते थे। अगर मार्केट इंफॉर्मेशन किसी को ज़्यादा मिल गई और किसी के पास कम है, तो ऑब्वियसली जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो बेटर बेटर स्टेटस है उसका, वो बेटर इक्विप्ड है मार्केट में डील करने के लिए, जिसकी वजह से उनको गेन हुआ था। तो ये वही कोलोकेशन केस है। नेक्स्ट इज फेब ट्रेड डेफिसिट एक्सपैंड्स एज टेंशंस बूस्ट कमोडिटीज। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, वो कहा जा रहा है कि प्रीवियस मंथ में कहीं $17.42 बिलियन था, जबकि अब ये $21.19 बिलियन है अब। तो ये डेफिसिट जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और गोल्ड इंपोर्ट्स जो हैं वो डबल हो गए हैं अब। और जबकि यूएस ने ऑलरेडी कुछ इसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि ये तो चलो ट्रेड डेफिसिट है, ये हम डील कर लेंगे, बट जो इन्फ्लेशन है उसको डील करने के लिए यूएस ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया था 60 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल, जो कि आईईए ने रिलीज किया था एक्चुअल में। तो वो रिलीज हो चुका है, ताकि जो है वो रिजर्व जो है काम आ सके सारी इकोनॉमीज को स्टेबलाइज करने के लिए। बट स्टिल जो है ट्रेड डेफिसिट अभी भी है इकोनॉमी में। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हैकर्स लॉन्च फिशिंग अटैक्स अहेड ऑफ ईवी अडॉप्शन। तो ये न्यूज़ ऐसी है कि क्योंकि ईवीज जो हैं अब धीरे धीरे मार्केट्स में आ रही हैं, तो हैकर्स ने भी एक अपना बिजनेस सा बना लिया है कि वो डीलर्स को मेल्स भेज रही हैं कि आप जो हैं डील कर सकते हैं ईवी में। तो जिसमें कि एक ओला इलेक्ट्रिक से एक मेल रिसीव हुआ था किसी डीलर को कि आपको इनवाइट किया जाता है डीलरशिप के लिए ऑन पेमेंट ऑफ ₹25,000। तो अब ऐसे भी फिशिंग अटैक्स होने लग गए हैं। नेक्स्ट इज FSSAI टू इंट्रोड्यूस हेल्थ स्टार रेटिंग फॉर पैकेज्ड गुड्स एंड दैट इज बेस्ड ऑन सॉल्ट, शुगर एंड फैट कंटेंट। तो ये एक सर्वे कंडक्ट हुआ था और फाइनली अब ये डिसाइड हुआ है कि कंपनीज को ऑन द फ्रंट ऑफ द पैकेट ये एक स्टार जो रेटिंग है वो भी देना ज़रूरी हो जाएगा कुछ कमिंग मंथ्स में। और ये रेटिंग किस किस चीज़ से होगी कि उसमें सॉल्ट कंटेंट कितना है, उसका शुगर कंटेंट कितना है और फैट कंटेंट कितना है। उसी से पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट कितना हेल्दी है। तो ये अब आगे जाके कंपलसरी होने वाला है। नेक्स्ट इज रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में इंक्रीज द रिस्क ऑफ साइबर अटैक्स फॉर इंडिया वॉन्स एक्सपर्ट्स। तो इस न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि जो रशिया ने यूक्रेन पे साइबर अटैक किया, उसके लिए जो उसने मालवेयर जो है जनरेट किया, जो मतलब कंप्यूटर वायरसेस आप कह सकते हैं, तो वो जो है किसी तरीके से इंडिया में भी लीक हो सकता है, क्योंकि वो एक बार जब जनरेट हो गया तो थ्रू इंटरनेट वो बहुत इजीली ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अब उसका खतरा इंडिया पे भी है। नेक्स्ट इज एप्पल फॉर्ड अदर रिट्रीट फ्रॉम रशिया। तो काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं, अब क्योंकि स्विफ्ट की ट्रांजैक्शंस बंद हो गई हैं, तो अब इन सारे कंपनीज को भी प्रॉब्लम फेस होने लग गई है पेमेंट रिसीव करने में, देने में। और सेम उनके ट्रेड के साथ भी होगा, उनको भी ट्रेड करने में प्रॉब्लम होगी वहाँ से रशिया में। तो इसलिए वो वहाँ से वापस आ रही हैं, वहाँ से विड्रॉ कर रही हैं रशिया से। नेक्स्ट इज EU इन्फ्लेशन पीक्स। तो जो रशिया रशिया अकाउंट्स फॉर अराउंड 40% ऑफ द यूरोपियन यूनियन इम्पोर्ट्स। तो यूरोपियन यूनियन 40% जो है वो रशिया से इंपोर्ट करता था नेचुरल गैस। और अब क्योंकि वॉर सिचुएशन है, तो वहाँ पे भी इन्फ्लेशन जो है वो पीक पे है EU पे। नेक्स्ट इज चाइना अपोजेस सैंक्शंस ऑन रशिया। तो ये आपको पता होगा कि चाइना और रशिया में काफ़ी मतलब एज अ फ्रेंड वो आपस में अपने आप डील करते हैं। तो और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि चाइना जो है वो एक पावरफुल नेशन अब माना जा रहा है, पावरफुल इकोनॉमी बनती जा रही है। रशिया भी
उसके साइज की वजह से और उसके प्रीवियस जो उसने पावर गेन करी थी उसकी वजह से एक पावरफुल नेशन है, और ये दोनों यूएस के अगेंस्ट हैं। तो यहाँ पे भी इस सिचुएशन में भी चाइना जो है वो रशियन सैंक्शन, जो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए जा रहे हैं उनको अपोज कर रहा है। और उसने जो काफ़ी सारे जो सैंक्शन जैसे कि स्विफ्ट पे हो गया या फिर जो भी कोई सैंक्शन है उनको मना कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और बदले में रशिया क्या कर रहा है, जो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं या जो चाइनीज सिटीजन्स हैं, जो कि अराउंड 2500 चाइनीज नेशनल्स वहाँ पे अटके हुए हैं, उनको रिलोकेट कर दिया है सेफर प्लेसेस पे। तो यहाँ पे जो है एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन आप देख सकते हैं री इन्फोर्स होती हुई, कि चाइनीज और रशिया अभी भी साथ में मिलकर बैठे हुए हैं और आपस में एक दूसरे को सेफ गार्ड कर रहे हैं। इसके अलावा एक और न्यूज़ थी जिसमें ये भी था कि जो बाकी सारे नेशंस हैं वो कैसे स्टैंड ले रहे हैं। तो यूएस तो पुश कर रहा है बाकी सारे नेशंस को कि आप रशिया से जो है वो उन पे सैंक्शंस इम्पोज करने में हेल्प करो, उनसे ज़्यादा ट्रेड मत करो। बट बाकी नेशंस की भी कुछ मजबूरी है जिससे कि वो रशिया से ऐसे यू कैन से कि कुछ अगेंस्ट जा नहीं सकता, क्योंकि रशिया के पास भी पार है। उसने भी अपने कुछ ना कुछ जो कहते हैं ना कि यूनिट्स जो है बना रखी हैं अपने अलग अलग कंट्रीज में, जो कि उनकी कंट्री को डिस्टेबलाइज कर सकती है। और दूसरी चीज, जो यूरोप में जो गैस सप्लाई है वो रशिया प्रोवाइड करता है। तो उसकी वजह से अब वो एक ही एक सोर्स है जहाँ से वो गैस सप्लाई करते हैं और अपनी कंट्रीज को, उनको चिली विंटर्स में काम आती है अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो काफ़ी सारी वजह से जो नेशंस हैं, बाकी नेशंस, वो भी एक स्टैंड नहीं ले रहे हैं। तो यूएस को भी ये पसंद नहीं आ रहा है, बट उनकी भी एक मजबूरी है। तो ये ओवरऑल स्टैंड जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। और एक जो है इसराइल से यूक्रेन ने रिक्वेस्ट करी थी फॉर दी वेपन्स और हेलमेट्स और बाकी सारे इक्विपमेंट, बट उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो ऐसे ओपनली रशिया को चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये हमारी आज की न्यूज़ थी। होप इट हैज़ हेल्प्ड यू। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं एक डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे रही हूँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, तो आप उस पर रोज़ टेक्स्ट एनालिसिस भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।